अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज आई लेकिन राना सनाउल्लाह खान साहब गायब नजर आए, तो आप इसके ऊपर कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे दें। तो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले तो फैसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुलाकात के लिए बुलाया गया, तो वहाँ सिटी सदर शेख एजाज और सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान का नाम ही लिस्ट में मौजूद नहीं था, जिन्होंने शिकवा भी किया मियाँ नवाज शरीफ से कि हमारे नाम ही नहीं डाले गए। और शेख एजाज की तरफ से जो टिकट होल्डर्स हैं उनके ऊपर खासा तनकीद की गई कि उनके रवैये कैसे रहे इलेक्शन के अंदर और कैसे रहे, क्योंकि शेख एजाज ने और मियाँ ज़ियाउर रहमान ने एक खुफिया तहरीर भी अपनी आला क़यादत को भेजी है कि हम क्यों हारे हैं, क्योंकि इनसे पूछा गया था जो बॉडी थी कि आखिरकार इतनी बुरी शिकस्त की वजह क्या है। तो इन्होंने अपनी अपनी उसके अंदर ग्रेवियंस और जो भी लिखना था वो लिखा है। लेकिन इतलात ये हैं कि वहाँ जब इन्हें रोका गया तो उन्होंने कोई अपनी जो भी है मियाँ नवाज शरीफ के सामने सीने के अंदर से वो कहते हैं गुबार निकाला है। मियाँ नवाज शरीफ ने सुना भी है, लेकिन आखिर पे ये जुमला बोला तो नहीं, लेकिन ऐसी समझ लो वो कहते हुण की करिए, हारता गए हैं, हुण की कर सकते हो, तो 5 साल सबर ही करना पैना। लेकिन अगर देखें तो आगे जाके हमें मलक नवाब शेर वसीर भी नजर आ गए, वहाँ तलाल चौधरी भी नजर आए, आबिद शेर अली भी नजर आए, वहाँ अगर फकीर हुसैन डोगर भी नजर आए, अगर बात करें हम जफर इकबाल नागरा की, वो भी नजर आए। यानी कि राना सनाउ, और फिर खासतौर पर जब गुलाम मोहम्मदाबाद गए जफर इकबाल नागरा और राना सनाउल्लाह ग्रुप के ही जो खलील तार संधू हैं सूबाई वजीर, वो सरकर्दा नजर आए। लेकिन राना सनाउल्लाह का नाम एयरपोर्ट की फहरिस्त में था लेकिन वो मौजूद नहीं थे। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह की हल्का भी है एयरपोर्ट वाला, NA 100 बनता है और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए हैं। मेरे ख्याल में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ख्याल नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन मिली है कि राना सनाउल्लाह खान साहब को इनवाइट नहीं किया गया। उनका नाम मौजूद था, तो इतने कद काट के आपके लीडर हैं, अगर वो बहुत सारे लोग हारते रहते हैं, शिकस्त होती रहती है, लेकिन अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो ये उनके लिए एक चीज की डिसऑनरशिप थी। और मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह खान साहब ने फिर ठीक किया, वो नहीं आए। और लेकिन इसके अंदर इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो एक ग्रोह बंदी है वो खुल के सामने आई है और कब्जा नजर आया चौधरी आबिद शेर अली और बल्कि तलाल चौधरी ग्रुप कहेंगे, आबिद शेर अली इस वक्त नीचे हैं, जरा चौधरी साहब तलाल चौधरी साहब ऊपर हैं, तो इसलिए तलाल चौधरी, आबिद शेर अली और ख्वाजा रिजवान ये सरकर्दा नजर आए। सबसे सरफहरिस्त आबिद शेर अली ने गाड़ी चला के लेके गए, उनका हल्का था, कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी राना अहमद शहरियार की थी, वो नहीं नजर आए। वो एक दिन पहले जाके वहां अफसोस करके आए, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं, वो वहां गए और आसिफ के भाई यासिर से, उनके अहलो अयाल से उन्होंने मगफरत भी की और दुआ मगफरत भी की और अफसोस का इजहार भी किया। लेकिन मौजूद जब मरीम नवाज वज़ीर पंजाब वहां मौजूद थी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद हैं पार्टी के वो थे, तो वो मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रौला है, दाल काली है या दाल पूरी, दाल में कुछ काला है लेकिन है कुछ जरूर, क्योंकि राना सनाउल्लाह खान साहब की एब्सेंस जो है उसने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन बिलाशुबा पार्टी को चाहिए था कि ऐसे लीडर जिसने आपके लिए बेशतर जगह पे बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उनके कद काठ को भांपना चाहिए, उनको मलूज़े खाते रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक ग्रुप जो है, आपके घरेलू ग्रुप जो है उसको प्रमोट किया जाए, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खानदान के आबिद शेर अली साहब हैं, मरीम नवाज के करीबी ग्रुप से तलाल चौधरी हैं, तो उनका ग्रुप सर फहरिस्त नजर आया, जरा बल्ले बल्ले नजर आई और उन्होंने कैश भी किया। उन्होंने बल्कि हमारे एक रिपोर्टर से इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि फैसलाबाद के लिए जो प्लानिंग हुई है बड़ा हम मुनफरिद कुछ लेके आ रहे हैं, डिफरेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन यकीनन तौर पर राना सनाउल्लाह खान साहब के ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग मौजूद हैं, बिलाशुबा। मैं ये कंडेम नहीं, मैं ये इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आबिद शेर लोग, मैं कह रहा हूँ वो सर फहरिस्त रहे, उनका ग्रुप के टेक केयर हो गई, लेकिन दूसरे ग्रुप को जब आप इग्नोर करते हैं या आप निगलेक्ट करते हैं तो उसका नुकसान आपको पार्टी के अंदर फेस करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।